आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे सहाफ़त की। यूं तो सहाफ़त को बावखार पेशा कहा जाता है, लेकिन हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में ऐसे यूट्यूबर्स उमड़ पड़े हैं कि उन्हें सहाफ़त के स्वाद का भी इल्म नहीं, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। ऐसे में एक वाक़या ऐसा पेश आया कि चंद सहाफ़ियों ने बेबुनियाद खबर नशर करते हुए किसी नामनहाद आदमी को पशेमान करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए माफ़ी मंगवाई। अब ये आखिर मसला है क्या, और उन्होंने खार होते हुए किस तरह माफ़ी मांगी? इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की एक ख़ास रिपोर्ट। सहाफ़त एक ज़िम्मेदारी है जिसकी तारीफ़ मुहक़्क़ीन ने मुख्तलिफ अंदाज में की है, जिनमें से एक ये है कि किसी भी चैनल, अखबार, रिसाइल, जरायद, मतबूआत, कुतुब और ख़बर रसां इदारों के लिए ख़बरों और उन पर तबसरे तज्ज़िये की तैयारी सहाफ़त कहलाता है। सहाफ़ी की एक और मुख्तसर तारीफ़ यूँ भी है कि किसी वाक़ये या ख़बर का इंकशाफ करना सहाफ़त कहलाता है। अगर आप किसी भी इंसान के मुताल्लिक़ कोई राय रखते हैं तो ये आपका हक़ है, मगर बतौर सहाफ़ी फ़र्ज़ है कि जिस बुनियाद पर राय क़ायम की गई है, क्या वो तहक़ीक़ और तस्दीक़ के बाद क़ायम की गई है। इस बात में कोई शक नहीं कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, बशर्त ये कि इस पेशे को अखलास के साथ अपनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये जगह पैसा बनाने की नहीं, बल्कि अवामी मसाइल को हुकूमत के रूबरू ले जाने और उनके हल को यकीनी बनाने की जगह है, जिसे मुल्क का एक सुतून समझा जाता है। मीडिया किसी भी दौरे हुकूमत में अपोजिशन का रोल अदा करता है, जहां सहाफ़ी का काम सवाल करना है, साथ ही हुकूमत, रियासत और माशरे के गलत इक़दामात की निशानदही करना और सच को सच लिखना है। रियासत तेलंगाना में सहाफ़त गोरख धंधा बना हुआ है, जहां लिफाफा सहाफ़त की सोशल मीडिया हो या दीगर मीडिया मालिकान इसकी सरपरस्ती में लगे हुए हैं। अगर हम हैदराबाद के सोशल मीडिया का जिक्र करेंगे और उनके किरदार का तफसीली जायज़ा लेंगे तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि शहर की हर गली में एक यूट्यूबर मौजूद है जो अपना न्यूज़ चैनल चला रहा है। सहाफ़त के स्वाद से भी वो वाकिफ़ नहीं। इनमें बेशतर तो साबिक़ा रौडी शीटर्स, सियासतदान, गुंडे, जानी, रहज़न, बिल्डर्स, गैर समाजी कारकुन हैं और अपना अपना चैनल चला रहे हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ शख्स को ये कह दिया। एक औरत को दिखाकर उसके शौहर पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात फ़हाशा ख़वातीन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस पर दिल आ जाए उस पर तनख़ीनें की जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, बेबुनियाद बातें लिखी और बताई जाती हैं। दो इंसानों के बीच होने वाली राजदाराना बातचीत की रिकॉर्डिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाई जाती है। पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। घरेलू झगड़ों को खबरों की शक्ल दी जाती है। कोई लड़की या खातून किसी को गाली दे या फिर यूट्यूबर को ही बुरा भला या फिर नवाज दे तो उसे भी खबर बनाकर पेश कर दिया जाता है। किसी भी आला ओहदेदार के खिलाफ कीचड़ उछालने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। रौडी शीटर्स की जानिब से शुरू किए गए चैनल्स को फौरी तौर पर बंद किए जाने की ज़रूरत है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे अफराद पर किस तरह क़ानून के दायरे कार में कार्रवाई करती है, ये देखना यकीनन दिलचस्प होगा। ऐसे अफराद को यहाँ ये जान लेने की ज़रूरत है कि सहाफ़त एक आफाकी शोबा है। एक सहाफ़ी की माजी पर उख़ाबी, हाल पर एहतसाबी और मुस्तक़बिल पर फ़ैसला कुन निगाहें होनी चाहिए। बाज़ लोग अनपढ़ जाहिल यूट्यूबर समझते हैं कि किसी की दिल आज़ारी या हादसात, किसी के घरेलू झगड़े छापना या नशर करना सहाफ़त है। उन्हें यह समझ लेने की ज़रूरत है कि सहाफ़त आने वाले ज़मानों पर निगाह रखने का नाम है, साथ ही मुस्तक़बिल के आसमान पर सियासी व समाजी सितारों की हरकत का नोट लेना सहाफ़त कहलाता है। अगर आप गैर ज़िम्मेदार शख्स हैं तो आपको सहाफ़त से जुड़ने की क़त्ई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कई शोबेजात हैं जिनमें शामिल होकर आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। वरना पिछले दिनों मिस वर्ल्ड मामले पर नशर की गई खबरों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रिपोर्टर्स
जिसमें एक खुद को एडिटर भी कहता है, उन पर कार्रवाई की, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा और पुलिस ने उन्हें खड़ा करके जिनके खिलाफ उन्होंने खबर नशर की थी उनसे माफ़ी मंगवाई। और खार होते हुए इन तीनों ने क्या कहा आप भी देखिए और ये शेर गुनगुनाइए। क्या सहाफ़ी क्या मौर्रिख कैसे आलिम क्या अदीब, क्या सहाफ़ी क्या मौर्रिख कैसे आलिम क्या अदीब, देखते ही देखते बाजार दुनिया हो गई। जिस तरह से कल जो है मिस वर्ल्ड का जो मसला था, जो इशू चल रहा था, उस पर जो है कई लोग न्यूज़ डाले थे और हम भी वो कल न्यूज़ डाल के भी इमीडिएटली रिमूव कर दिए थे। वहाँ पे हमसे गलती हुई है कि किसी की भी एक इज़्ज़त होती है। तो बहरहाल उसके ताल्लुक से सूर्यापेट पुलिस स्टेशन में हमको बुलाया गया, हमारे पर एक केस दर्ज किया गया था और हम सूर्यापेट पुलिस स्टेशन में हैं। और जिस तरह से जनाब फ़हीम कुरैशी और जनाब अनिल कुमार यादव का जो नाम लिया गया था और इस केस को जोड़ा जा रहा था, बिल्कुल ये केस का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं था, फेक बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है। तो हम माज़रत ख़्वाह हैं जनाब फ़हीम कुरैशी से और जनाब अनिल कुमार यादव से कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि हम कानून के दायरे में रह के काम करने वाले हैं और गलती हुई है हमसे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है इसका ख्याल रखेंगे और आइंदा जो है इस तरह की पोस्ट नहीं डालेंगे। मैं NDTH न्यूज़ का एडिटर इन चीफ हूँ। आज 4 बजे मेरे से कुछ गलत पोस्ट हुआ। वो पोस्ट में ये लिखा गया था कि हमारा जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन चल रहा था, उस कंपटीशन में जो मिस इंग्लैंड थी उनके साथ हमारे अनिल कुमार यादव और फ़हीम कुरैशी था बदतमीजी करे बोल के। मैं बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी उसके मैं ये पोस्ट कर दिया था, जिसके लिए मैं हमारे फ़हीम कुरैशी साहब और अनिल कुमार यादव से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं और मेरे तरफ से उनके फॉलोअर्स को भी जो ठेस पहुंची इसके लिए भी मैं गलती मानता हूं और माफ़ी मांगता हूं, जिसके लिए आज मुझे राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया और मेरे ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है और इसकी इंक्वायरी चल रही है। और मैं सभी से ये हमारे चैनल से जो गलती हुई, आज के बाद में बगैर जांच पड़ताल करेंगे, बगैर इंक्वायरी करेंगे अब से पोस्ट नहीं करूंगा और मैं मीडिया के जो भी रूल्स दिए गए उसका फॉलो करूंगा। నా పేరు గౌతమ్. ఇప్పుడే రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్కి నన్ను తీసుకొచ్చారు. తెలుగు స్క్రైబ్లో ఫహీమ్ కురైషీ గారి పైన అలాగే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారి పైన మిస్ వరల్డ్ పైన ఏదో పోస్ట్ పెట్టారని చెప్పి దానికి ఏదో కంప్లైంట్ వచ్చిందంట. సో వాళ్ళు నన్ను తీసుకురావడం జరిగింది. తెలుగు స్క్రైబ్కి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అది బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు నడుపుతారు, నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ప్రీవియస్గా కూడా గచ్చిబౌలి పిఎస్లో హెచ్సియు ఇష్యూలో తెలుగు స్క్రైబ్ పైన కేసు అవుతే అప్పుడు నాకు సేమ్ 41 నోటీస్ ఇచ్చారు. అప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళాను, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను, నేను కంప్లైంట్ చేశాను, నోటీస్కి చెప్పాను వాళ్ళకి క్లియర్గా ఇది నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు దీంతో అని చెప్పి. సో వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు నోటీస్ ఇచ్చి ఫర్దర్గా ఏమైనా ఉంటే రావాలని చెప్పారు. ఓకే అని చెప్పి నేను వచ్చేసాను. ఇప్పుడు కూడా రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను, నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు.